हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फार्मूला है, हमें इसको प्रूव करना है। एग्जाम में कभी कभी ये फार्मूलेज भी एज अ प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो चलो इसको हम प्रूव करेंगे। हम इसको 3 केसेस के थ्रू प्रूफ करके बताएंगे। केस 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा की जगह 0 डिग्री लेके सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे 1 आता है क्या। फिर केस 2 में क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेके हम प्रूफ करेंगे कि इज इक्वल टू 1 आता है क्या। और केस 3 में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्यूट एंगल लेंगे और उसके थ्रू प्रूफ करेंगे कि ये इसका रिजल्ट 1 आता है कि नहीं। अगर तीनों केसेस में 1 आता है तो फिर हम कहेंगे कि कोई भी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए 1 आ सकता है, तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले केस 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसे में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा यानी ही साइन 0, साइन थीटा यानी ही साइन 0 ये होता है 0। आपको अगर कोई भी बीच में कोई फार्मूले पता चलते हैं, आपको अगर कोई नई चीज पता चलती है जो हम बता रहे हैं, तो आप अपने नोटबुक में जरूर से लिखते जाओ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में नंबर ऑफ फार्मूलेज है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 75 प्लस फार्मूलेज बताए थे। उसका वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपको सभी फार्मूलेज वहां पे मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई नया फार्मूला मिलता है, आप तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो। तो साइन 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ निकालेंगे कॉस ऑफ थीटा यानी ही कॉस 0। तो कॉस 0 हमेशा 1 होता है, ठीक है। और अब चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ही ये साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी इनडायरेक्टली 1। तो ये प्रूव हो चुका है, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव हो चुका है। इसका मतलब ये हमने फर्स्ट टाइम प्रूव किए हैं। जैसा हमने कहा, हम इसको 3 केसेस के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो ये केस 1 हो गया कंप्लीट, और यहां पे हम आगे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये इजी था। चलो सेकंड केस की तरफ चलते हैं। केस 2 में हम क्या करेंगे, जैसा हमने कहा थीटा हम 90 डिग्री लेके सॉल्व करेंगे। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। ऐसे में साइन थीटा यानी ही साइन ऑफ 90 डिग्री ये क्या होता है, तो साइन ऑफ 90 हमेशा 1 होता है, ठीक है। आपको फार्मूलीज की अगर बात करें, देखो इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो लिए थे, वहां पे भी आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता होना चाहिए। जहां तक ये देखो 90 डिग्री और साइन ऑफ 90 क्या होता है, 1 होता है, और कॉस ऑफ 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये ऐसी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो हमने यहां लिख लिए साइन थीटा। उसके बाद हम यहां लिख लेंगे कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा यानी कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो अभी हमने कहा था वो होता है 0, ठीक है। यहां हम लिख लेंगे 0। और अब इसके बाद वही करो जो यहां किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90। तो ये हम यहां लिख लेंगे 1 प्लस 0 यानी ही 1। इसका मतलब ये है, जो यहाँ पे ये सेकंड केस के थ्रू हमें इसको प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर लिया है। सेकंड केस के थ्रू भी हमने आपको प्रूफ करके बता दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हम यहां लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया सेकंड केस। चलो अब थर्ड केस की तरफ चलते हैं। जैसा हमने कहा कि हम थर्ड केस में क्या करेंगे, यहाँ थीटा हम एक्यूट एंगल लेंगे, ठीक है ना। अभी हमने 0 डिग्री लिए थे, यहाँ पे 90 डिग्री लिए थे। अब थीटा कोई एक्यूट एंगल लेंगे। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री के अंदर में। अब 90 डिग्री के अंदर में कोई भी टाइप का एंगल हो सकता है, ठीक है। 0 से लेके 90 के बीच का एंगल जो है वो हम यहाँ पे एक्यूट एंगल लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्रूफ करा के बताएंगे। केस 3, तो चलो केस 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। केस 3 जैसा हमने कहा कि थीटा हमें एक्यूट एंगल लेना है, तो हम यहां लिख लेंगे व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल। जब थीटा एक एक्यूट एंगल है, ऐसे में यहां पे हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूट एंगल मतलब कितना डिग्री, तो कितना भी हो सकता है। 0 से 90 के बीच में कितना भी डिग्री का एंगल हो सकता है। तो यहां पे हम एक काम करेंगे, एक डायग्राम बना देंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे थीटा को, तो हम यहाँ पे एक्यूट एंगल एक ड्रॉ कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और एक यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन, ये देखिए। और यहाँ पे ये एंगल हमने ले लिए इनडायरेक्टली, ये एंगल हम यहाँ ले लेंगे, दैट इज एंगल ABC, एंगल ABC। और ये एंगल ABC जो है
ये थीटा डिग्री है ऐसा हम अज्यूम करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा डिग्री, ठीक है ना। तो अब हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, इसके पहले काफ़ी आसान गया, थीटा हमने 0 लिए और थीटा हमने 90 लिए, वो आसान गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने जो एंगल ले लिए ए बी सी एंगल थीटा, ठीक है ना, वो एक एक्यूट एंगल हमने लिए। अब क्या करो, कंसिडर अ पॉइंट, ये ए बी के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो जहां आपका मन करे, ए बी के ऊपर, ठीक है। ये जो है ये एरो को हम एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि यहाँ पे पॉइंट लिखने के लिए हमें जगह मिल जाए, ठीक है। यहाँ कहीं पे भी हम एक पॉइंट ले लेंगे, हम उसको कहेंगे पॉइंट पी। यहाँ पे ये हमने ले लिए पॉइंट पी, ठीक है। और क्या करो, ये पॉइंट पी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, पॉइंट पी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो दैट इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर टू BC यहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जहां पे परपेंडिकुलर हुआ वो पॉइंट को ले लो, पॉइंट M, ठीक है। अब आप देख सकते हैं PBM, ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको बस क्या करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज करना है साइन और कॉस की। कैसे होता है जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहां पे हम मेंशन कर लेंगे टेक पॉइंट P ऑन AB and draw perpendicular from P on BC at M, ठीक है ना। तो यहां पे P जो है, P से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है BC के ऊपर, और जो M पे मिला है। तो अब हमें यहां पे मेंशन करना पड़ेगा नाउ ट्रायंगल PMB या PBM, नाउ ट्रायंगल PBM इज राइट एंगल ट्रायंगल। और अब ये ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PBM साइन थीटा हो जाएगा। साइन का फार्मूला आपको पता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस होता है। तो साइन थीटा हो जाएगा, अपोजिट है PM और एडजेसेंट है BM। यहां पे हम लिख लेंगे अपोजिट क्या है, एडजेसेंट क्या है। अपोजिट साइड यानी सामने वाले साइड, थीटा के सामने में कौन सी साइड है, थीटा के सामने में ये PM साइड है, तो ये हो गया थीटा के लिए अपोजिट साइड। और थीटा को लग के ये साइड है BM, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड इज PM एंड एडजेसेंट साइड इज BM थीटा के लिए, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अच्छा, हाइपोटेनियस भी हम यहां पे लिख लेंगे। तो ये है हाइपोटेनियस, ये देखो ये है हाइपोटेनियस, दैट इज PB इज अ हाइपोटेनियस, ठीक है, जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग, ओके। और अब बस यहां पे हमें वही मेंशन करना है साइन और कॉस का। तो साइन थीटा हो जाएगा अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, सो अपोजिट इज PM। यहां पे हम ऐसा लिख लेंगे, पहले फार्मूला मेंशन कर लेंगे, दैट इज अपोजिट by hypotenuse, so that is PM by PB, PM by PB is sin theta, ठीक है ना। ये PM by PB अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। बिल्कुल इसी तरह से cos थीटा भी ले लो। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो हम यहां लिख लेंगे एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो थीटा के लिए एडजेसेंट है BM और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, सो दैट इज BM बाय PB, ठीक है, इस तरह से। तो फाइनली हमने साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे मेंशन कर लिया है। और अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वहां पे ले लो, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम लेंगे और देखते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 आता है क्या। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी ये इसका स्क्वायर PM बाय PB का स्क्वायर, मतलब हम इसको ऐसा लिख लेंगे PM स्क्वायर बाय PB स्क्वायर, या फिर आप इसको ब्रैकेट में देंगे तो भी चलेगा, जैसे PM बाय PB का होल स्क्वायर प्लस BM बाय PB का होल स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा यानी ये PM बाय PB का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे PM बाय PB का स्क्वायर और ये कॉस थीटा का स्क्वायर यानी BM बाय PB का स्क्वायर। और अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मत करो, जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में सॉल्व करो। राइट हैंड साइड में देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को हम सीधा सीधा ऐड कर लेंगे। सो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर डिवाइडेड बाय PB स्क्वायर,
ठीक है, इस तरह से पीएम स्क्वायर प्लस बीएम स्क्वायर डिवाइडेड बाय पीबी स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, हमने न्यूमरेटर में एडिशन कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में कुछ मत करो, न्यूमरेटर में पीएम स्क्वायर प्लस बीएम स्क्वायर है, तो इसके जगह हम पीबी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इसी के जगह लिख सकते हैं पीबी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का पीबी स्क्वायर भी वही है। कैसे आया ये, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए ना, हमें पता है कि वो ट्रायंगल है, हमने आपको क्या कहा था कि वो क्या है, वो एक ट्रायंगल है, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने आपको ये कहा था। तो अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये देखिए, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना। ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस है पीबी और अपोजिट एडजेसेंट है पीएम और बीएम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस बीएम स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। देखो हम यहाँ पे वो मेंशन कर लेते हैं, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम वो ट्रायंगल में अप्लाई किए हैं, ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, ये हमने किए, पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस बीएम स्क्वायर। तो यहाँ न्यूमरेटर में देखो पीएम स्क्वायर प्लस बीएम स्क्वायर है, तो इसके जगह हम पीबी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने वहाँ पे पीबी स्क्वायर इसीलिए हमने वहाँ पे लिखे, और बस वहाँ पे क्या होगा, ये पीबी स्क्वायर कट जाएगा और क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यही हमारा 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने वैल्यूज वगैरह लिए और आंसर 1 आया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये हमने प्रूफ कर लिया है, ये देखो ये हमें मिल चुका है जो चाहिए था, और हम यहाँ लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, क्वेश्चन में जो प्रूफ करने के लिए कहा था और हमने जो आपको कहा था कि इसको हम 3 केसेस में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये देखिए, इसको रिवाइज करा के देते हैं एक बार क्विकली कि हमने कैसे इसको सॉल्व किए। तो सबसे पहले केस में हमने क्या किए, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लिए, जब थीटा की वैल्यू 0 लिए तो साइन 0 0 हुआ, कॉस 0 1 हुआ, ठीक है, और हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में पुट किए तो हमें रिजल्ट मिला 1। तो ये हो गया फर्स्ट टाइम प्रूफ। सेकंड टाइम हमने प्रूफ करने के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लिए, साइन 90 हो गया 1 एंड कॉस 90 हो गया 0, और फिर से हमने प्रूफ किए और हमें रिजल्ट मिला फिर से वही 1। नेक्स्ट टाइम हमें प्रूफ करना था तो हमने थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल लिए, उसके लिए हमने एक अलग से डायग्राम बनाया, वहां पे मेंशन किए कि हमने एबीसी एक एक्यूट एंगल लिया है, उसके बीच में एंगल थीटा है, और उसको फिर प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, एबी के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट पी ले लिए, वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए, बीसी के ऊपर पॉइंट एम मिला, फिर ये एक पीबीएम नाम का एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, उसमें साइन थीटा का स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई किए, पीएम बाय पीबी हुआ, कॉस थीटा का स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई किए, बीएम बाय पीबी हुआ, फिर दोनों को हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने किए, और फिर हमने यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर को हमने ऐड किए, तो न्यूमरेटर में हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने जो है उसको पीबी स्क्वायर लिख दिए, कट होके फिर से 1 मिला। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 3 केसेस में सॉल्व किया है। आप इसको अलग अलग केसेस में लेके सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में अगर ये प्रॉब्लम आता है, ये फार्मूला अगर प्रूफ करने के लिए आता है, तो एटलीस्ट आपको ये 3 केसेस लेके सॉल्व करना चाहिए, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स्ट्रा केसेस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 1। अब इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।